गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आपके सामने हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व शौचालय दिवस की जो थीम है वो अदृश्य को दृश्य बनाना, ये इसकी थीम है। विश्व शौचालय दिवस किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो विश्व शौचालय दिवस सेलिब्रेट करना 2013 से प्रारंभ हुआ है। और विश्व शौचालय दिवस के कितने गोल हैं? तो याद रखिएगा, इसके जो है 17 गोल हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसके जो हैं कितने हैं? तो याद रखिएगा 17 हैं। और इसमें से कौन सा गोल स्वच्छता एवं जल से जुड़ा हुआ है? तो स्वच्छता एवं जल से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा 6वां गोल। और आपको पता होगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस की थीम भी यही थी, अदृश्य को दृश्य बनाना। तो मित्रों याद रखिएगा, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंडिया का सबसे स्वच्छ स्टेट कौन सा है, तो भारत का सबसे स्वच्छ स्टेट कौन सा है? हमारी जो स्वच्छता रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ स्टेट मध्य प्रदेश को इसका अवार्ड मिला था। तो सबसे स्वच्छ स्टेट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यदि हम आपसे पूछें कि 1 लाख से अधिक आबादी वाला कौन सा शहर भारत का जिसको स्वच्छता अवार्ड 2021 में मिला है, तो मित्रों याद रखिएगा 2021-22 के लिए स्वच्छता अवार्ड 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर, आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर। और इसके अलावा आप लोगों को से अगर पूछ दिया जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाला कौन सा शहर है जिसको विश्व यानी कि जिसको स्वच्छता अवार्ड दिया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी कहां पड़ता है? तो मित्रों याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद हम आप लोगों से अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में किसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मित्रों आप लोग याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव आयुक्त है वो अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा यानी कि संसदीय एवं विधानमंडल के, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट और विधानमंडल के चुनावों का आयोजन करना इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है। आरंभ में इलेक्शन कमीशन जो था वो 1 मेंबर बॉडी था। 1993 से इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी कि 3 सदस्यीय बना दिया गया अक्टूबर 1993। और वर्तमान में आप लोगों को पता होगा एक चुनाव आयुक्त के अलावा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इनका कार्यकाल क्या होता है मित्रों? तो आप लोग याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहला हो। तो आप याद रखिएगा, अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मित्रों याद रखना, एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तब आंसर हो जाएगा कि भैया इन्होंने 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। और एयरगन चैंपियनशिप जो थी
एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया था साउथ कोरिया के अंदर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है, अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? और अमर सरकार पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो मित्रों आप याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर तक सरकार की पहुंच स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा त्रिपुरा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? आप लोग याद रखिएगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं इस समय माणिक साह जी। और त्रिपुरा के इस समय गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण व्रत, आप लोगों को पता होगा, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है मित्रों? तो आप लोगों को पता होगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि त्रिपुरा भारत का एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और मित्रों एक बात और याद रखिएगा कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी लाइन है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 0 आवर लाइन है। आप 0 डिग्री लाइन, आप लोग इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा पर किस तत्व की प्रचुरता का मानचित्रण किया है? यानी कि हमारा जो चंद्रयान 2 का स्पेक्ट्रोमीटर है उसने किस तत्व की बहुलता चंद्रमा पर ज्ञात की है? तो आप याद रखिएगा सोडियम की है। और आप लोग जानते होंगे सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम के बारे में आप लोग मित्रों जानते होंगे, सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको चाकू से काटा जाता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। और आप लोगों को पता होगा इसका जो समस्थानिक होता है वो 23 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो मित्रों ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां पर आयोजन किया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा मलेशिया में सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और जो सुल्तान जोहर कप है वो किस खेल से रिलेटेड है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये हॉकी से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मित्रों याद रखिएगा उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है? तो आप याद रखना कि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है, कहां पर किया गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और आप लोग जानते होंगे कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो आप लोग जानते हैं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मित्रों आप लोग जानते होंगे इसका उद्घाटन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखना ब्रिटेन ने की है। और ब्रिटेन के इस समय पीएम कौन है मित्रों? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। और ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? तो याद रखना मित्र, ये कंजरवेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कौन सी पार्टी? कंजरवेटिव पार्टी। आप जानते होंगे ब्रिटेन में 3 बड़ी पार्टियां हैं, कंजरवेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी एंड लेबर पार्टी। तो ऋषि
सुनक ने कहा है कि भारत से कोई भी 3000 डिग्री धारक ब्रिटेन में आ सकते हैं और जिनकी आयु 23 वर्ष से 30 वर्ष के बीच हो और वो 2 वर्ष का कोई भी प्रोफेशनल हमारे यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी कार हमारे यहाँ आकर के बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 19 नवंबर 2022 को भारत ने किसकी जयंती मनाई? तो आप लोग जानते होंगे 19 नवंबर 2022 को भारत ने महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, ये भी आप लोग नाम जानते होंगे इनका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाघ जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिएगा सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय शिवराज सिंह चौहान। इसके साथ ही आज का जो हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग हमारे YouTube चैनल GS ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।